अगले 20 दिन बाद तू इसी चैनल के ऊपर वापस आने वाला है और मुझे कमेंट में लिखने वाला है भैया बोर्ड एग्जाम 4 दिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तेरे को बताने वाला हूं एक 6 स्टेप स्ट्रैटेजी जिससे तू बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करेगा। देख, मुझे पता है लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है, क्वेश्चंस लास्ट के टाइम में नहीं बन रहे, एग्जाम पास आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और भी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में, पेरेंट्स सही से नहीं बन रही, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। पर एक बात समझ ले, तेरे पास इस समय दो चॉइस है। या तो तू इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ रह के एक एवरेज स्टूडेंट रह जा, और या फिर खुद को बदल के रख दे इस 6 स्टेप स्ट्रैटेजी से। मुझे कमेंट सेक्शन में बता कि तू इनमें से कौन सा डिसीजन लेना चाहता है। और मुझे पता है, देख मेरे भाई, अगर तू खुद को बदलना चाहता है, खुद के माइंडसेट को बदलना चाहता है, तो ये 20 दिन सिर्फ मुझे दे दे और 20 दिन बाद तू एक डिफरेंट, एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन के निकलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। 98% क्लास 10th में ये 6 स्टेप स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं आखिरी दिन तक तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला। मैं तो परेशान करने आता ही रहूंगा, तेरे को 98 दिला के रहूंगा 10th में, और 11वीं 12वीं तक तेरे साथ रहने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। देख, सबसे पहली चीज, गायब हो जा। अगले 20 दिन अपने दिल का दरवाजा और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर ले। देख मेरे भाई, अगर तुझे लगता है कि किस्मत जैसी कोई भी चीज होती है ना, तो मान ले कि ये किस्मत अब तेरे अगेंस्ट हो चुकी है और तुझे जो कुछ भी लेना है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके मिलने वाला है। तो अपने दिल का दरवाजा, कमरे का दरवाजा, सारे दरवाजे बंद कर ले। किताब तेरे पास होनी चाहिए और घुस जा उसके अंदर। अगले 20 दिन बाद जब तू निकलेगा, तेरे को अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि तेरे माइंडसेट पे कितना बड़ा शिफ्ट आया है। दूसरी चीज, देख, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में, तुझे भी पता है, तेरा क्या है? फोन। अगर तू फोन को फेंक देगा ना, तुझे खुद समझ में आ जाएगा कि चीजें कितनी आसान हो जा रही है। देख मेरे भाई, मैं तेरे को 2 चैलेंजेस दे रहा हूँ। मुझे पता है फोन से पढ़ाई भी होती है, लेक्चर्स भी देखे जाते हैं, पर फोन में फालतू की चीजें भी बहुत होती है। पहला चैलेंज है डिजिटल सनसेट। 8 बजे के बाद फोन नहीं उठाऊंगा। अगर 8 बजे के बाद तू फोन नहीं उठाएगा, तो मेरे भाई तेरे पास 6 से 7 घंटे ऐसे होंगे जहां पर तू बिना फोन के पढ़ाई करने वाला है। और दूसरी चीज, कोई नोटिफिकेशन तेरे इस समय फोन पर नहीं आना चाहिए। नोटिफिकेशन ऑफ कर ले, और जब पढ़ने बैठता है ना, फोन को डिस्टेंस पे रख अपने। अगर तू यहां पढ़ रहा है तो दूसरे कमरे में फोन को रख के, और अगर फोन से पढ़ रहा है तो नोटिफिकेशन ऑफ है। तुझे इतना कर लेने में, मैं सच बता रहा हूं, अगले 20 दिन बाद इतना बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होने वाला है ना, जो शायद तूने कभी सोचा भी नहीं हो। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इस समय सिर्फ एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तेरी। पहली चीज, तुझे अपने चैप्टर्स को वीक चैप्टर्स और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में बांटना है। अगर तेरे एग्जाम में 10 चैप्टर आ रहे हैं, 3 तेरे वीक है, 3 वीक में डाल दे, 7 स्ट्रॉन्ग में डाल दे। अब इन वीक चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए तेरे को यूट्यूब पे वन शॉट देखने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं और पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर तू इतना कर लेता है तो मेरे भाई तू बिल्कुल रेडी है उन वीक चैप्टर्स के अंदर। अगर तू एनसीईआरटी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाना चाहता है, तो हमारी किताब आती है बोर्ड्स हैक्ड, तो इसके सवाल लगा सकता है। 30 सवाल मैं यहाँ पर चैप्टर देता हूँ, जिसमें तेरी सब चीज कवर हो जाती है। तुझे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, बोर्ड्स हैक्ड का, हर बच्चे के पास ही होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो चैप्टर तेरे स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर तुझे करना है रिवीजन, और रिवीजन में डिवाइड एंड रूल तू फॉलो कर सकता है। क्या रूल है ये? देख मेरे भाई, अगर मान ले तेरा एक चैप्टर है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर ले, और तीनों पार्ट को 10 मिनट आज, 10 मिनट कल, 10 मिनट परसों करके रिवाइज कर ले। अगर तेरा मात्र दिन के 10 मिनट जा रहे हैं और तेरा एक चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है, तो मेरे भाई तेरे को पता भी नहीं चलेगा कि कितना फास्ट इफेक्टिव रिवीजन कर पा रहा है। इस समय ये सबसे जरूरी है। चौथी चीज, तेरे पास एक स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल होना चाहिए। देख मेरे भाई, इस समय तूने टाइम टेबल बनाया 8 से 9 पढ़ूंगा, 9 से 10 पढ़ूंगा, इसमें से एक भी चीज खराब होती है ना, पूरा टाइम टेबल खराब हो जाता है। स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल का मतलब ही यही है कि तेरे दिन में 2 स्लॉट्स होने चाहिए। पहला स्लॉट होगा जो कि भाई मॉर्निंग स्लॉट है। मॉर्निंग स्लॉट में तेरे को लेक्चर से देखने हैं, क्योंकि इस स्लॉट में तेरे पास फोन रहने वाला है। दूसरा स्लॉट होगा जो तेरा इवनिंग स्लॉट है। इवनिंग स्लॉट भाई तेरे को फोन किनारे फेंक देना और तेरे को किताबों में घुस के क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना है, रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, अपने नोट्स को रीड करने पे फोकस करना है, एनसीईआरटी को रीड करने पे फोकस करना है। ये दोनों ही स्लॉट्स 3 से 4 घंटे के हो सकते हैं, और इन दोनों स्लॉट्स के बीच में एक नींद डाल ले, नैप डाल ले। अगले 20 दिन अगर तूने इसको फॉलो कर लिया ना, 98% पर बैठा होगा, मैं इस बात की गारंटी दूंगा। पांचवी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, देख, इस समय तूने हजारों गलतियां करी हो सकती है। मुझे पता है एकेडमिकली भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं कि भैया कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई, इसीलिए मिस्टेक्स हो गई, पर तेरी लाइफ में भी तू बहुत गलतियां करता है। खराब रिलेशनशिप में आना भी एक गलती होती है, दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिता देना भी गलती होती है, शायद अगर पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। तो तुझे एनालाइज करना है कि तू अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी गलतियां कर रहा है जिस वजह से तेरा स्कोर कम आ रहा है, और ये तुझे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना है। मतलब मान ले कि तू एक गेम में बैठा हुआ है और यहाँ पर तू पढ़ाई कर रहा है, तेरे को बाहर से अपने कैरेक्टर को देखना है कि उस कैरेक्टर ने क्या गलतियां करी, और तुझे ये अपने आप समझ आ जाएगा कि तुझे किन गलतियों को एलिमिनेट करना है। अपनी ईगो को साइड में फेंक दे और इन गलतियों को एलिमिनेट कर, तुझे अपने आप फायदा दिखने लगेगा। अगले 20 दिन बाद बहुत तगड़ा माइंडसेट शिफ्ट होने वाला है। छठी चीज,
बहुत सारे बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है एक अच्छी नींद। देख मेरे भाई, अगर तू नींद नहीं लेगा तो तू अपने भाई ब्रेन को रेस्ट नहीं दे रहा, और ब्रेन को रेस्ट नहीं देना तो ये ब्रेन जो काम 6 घंटे में हो सकता है वो काम 10 घंटे में करके देने वाला है। तो कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद ले। 10 बजे के बाद क्या, 8 बजे के बाद ही तेरे को फोन नहीं छूना है, बट 10 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। और 10 बजे सो जाना है, सुबह आराम से 4-5 बजे उठ जा, और सुबह के मॉर्निंग स्लॉट में जो पहला सब्जेक्ट तेरे को करना है वो तेरे सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि तू सबसे पहले उसे फेस करे, उसे किल करे, जिसमें तेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है। और इसके साथ में अगर तू उसको किल कर देता है ना, तो पूरे दिन के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस 6 स्टेप स्ट्रैटेजी को अगले 20 दिन फॉलो कर ले, तेरा 98% कंफर्म है।